नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और आज हम पहुंचे हैं नगर निगम कार्यालय बीके चौक पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं, कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं और हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं अजय सैनी, आरटी एक्टिविस्ट हैं और कुछ नया लेकर आते हैं। हर वक्त जब भी हमसे रूबरू होते हैं, मीडिया में आते हैं तो कुछ एक विस्फोटक लेकर आते हैं और इस बार क्या विस्फोट लेकर हैं, एक बार जानेंगे इनकी जुबानी कि क्या नया खुलासा करने वाले हैं। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। देखो जी, ये नगर निगम का एक एमओयू हुआ था। ये वृंदा शर्मा हैं जी, यूनिट हेड पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट, पीएफए के वो हैं, पीएफए के ये यूनिट हेड होंगी जी। तो ये 11/3/2024 यानी कि 11 मार्च 2024 को शहर में जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको कुत्तों को लेकर आज खुलासा। भैया सुन लो, शहर में जितने भी आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो इसमें क्या जो आवारा हैं या जो जो पालतू रखते हैं लोग उनको लेकर भी कुछ इसमें तो आवारा कुत्ता लिखे हुए हैं जी। आवारा कुत्तों का टीकाकरण करना था, इनको नसबंदी करनी थी जी, और एंटी रेबीज जो इंजेक्शन लगते हैं वो लगाने थे, और उसके बाद उन कुत्तों में डिजिटल चिप लगानी थी अंदर कुत्तों में कि भाई ताकि अधिकारी जो है नगर निगम के ये मॉनिटर करते रहे भाई कितने कुत्ते बच रहे हैं, कितने कुत्ते बचे हुए हैं, कितने कहाँ हैं, वो तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो जी ये जो एग्रीमेंट एमओयू जो हुआ था ये 1/3/2024 से ये लागू हो गया और 28/2/2026 तक वैलिड है, यानी कि दो साल के लिए ये एमओयू हुआ था जी। इसमें एक कुत्ता का 1281 रुपये नगर निगम को देने हैं इनको। संस्था जो पीएफए है, जो वृंदा क्या नाम है इनका, वृंदा शर्मा, जो ये काम करेंगे कुत्तों पर, जो चिप लगाएंगे, जो इनका एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाएंगे, नसबंदी करेंगे, उस सबका 1281 रुपये एक कुत्ते का रेट है जी। उसमें जी कई सारी शर्तें हैं जो एग्रीमेंट ये कह रहा है कि जी एक तो इसमें ये है कि जी सबसे बड़ी कि भाई इनको 300 कुत्तों का टारगेट दिया हुआ था हर महीने, 300 कुत्तों की नसबंदी इनको हर महीने करनी ही करनी है। उससे ऊपर जो करेंगे वो अलग चीज़ है, वो मिनिमम है जी। उसके बाद ऐसा कुछ डाटा है पूरा फरीदाबाद का कुत्तों नगर निगम के पास कि कितने कुत्ते हैं शहर में, कुछ इस तरह का डाटा है? देखो जी, मैंने गायों का भी मांगा था पहले, गायों का भी इनके पास नहीं है, कुत्तों का भी इनके पास नहीं है। एक मिनट भाई साहब, गायों के लिए हमने मांगा था, उस दिन हम सौरभ हम लाइव हुए थे उसमें। तो आज हम ऐसे ही मैंने कुत्तों के बारे में, शहर के बारे में, जो शहर में जो कुत्ते घूम रहे हैं दुनिया भर के, उनके बारे में जानकारी मांगी थी। अब ये जो आरटीआई मैंने लगाई है ये 14/5/2025 की मेरी आरटीआई है जी। उसके इसी आरटीआई को मैं पिछले 1.5 साल से 5 बार लगा चुका हूँ नगर निगम में। वो कहते हैं कि 3 बार की बात तो फिर चंडीगढ़ में उसमें जाना पड़ता है। अब वो चंडीगढ़ में चला गया हूँ, वो अभी हम बताएंगे थोड़ा सा वो भी। अब इसमें क्या है कि जी मैंने इनसे ये पूछा है कि भाई कितनी शिकायत नगर निगम में कुत्तों के बारे में की गई है। जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट भी ये भी कह रहा है कि भाई जैसे मान लो मैंने शिकायत कर दी कुत्ते के बारे में कि भाई ये कुत्ता यहाँ पे 2 कुत्ते 4 कुत्ते जो भी घूम रहे हैं इनको भाई उठाओ, और तो एक एम्बुलेंस आएगी इनकी पीएफई वालों के एक एम्बुलेंस आएगी, वो जीपीएस लोकेशन से फोटो खींचेगी जहाँ से कुत्ते उठाए हैं, और 15 दिन बाद उसी जगह पे कुत्ते को छोड़ना है विद जीपीएस फोटो के साथ, चिप लगा के सारे जो इसमें लिखा हो वो सारी चीज़। वो सारी चीज़ मैं इनसे पूछ रहा हूँ नगर निगम से कि भैया कितनी शिकायतें हुई हैं अभी तक, जब से आपका एग्रीमेंट हुआ है आज तक कितनी शिकायत हुई है, शिकायत किसने करी है, उनके नाम एड्रेस पूछे हमने। उसमें ये भी लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि जो शिकायत करता है वो संतुष्टि पत्र देगा, यानी कि मान लो मैंने शिकायत करी तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं हूँ, कार्रवाई जो भी काम उन्होंने करी है, हाँ, तो मैं वो संतुष्टि पत्र की कॉपी भी मांग रहा हूँ नगर निगम से जी। वो ये भी नहीं दे रहे हैं जी। मैंने ये भी पूछा आरटीआई में भाई कितने रुपए की पेमेंट आपने आज तक कर दी है जब से एग्रीमेंट हुआ है, ये पीएफ है वो कितने रुपए की पेमेंट कर दी है जी, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा जी इसमें। 1281 एक कुत्ते का है और डेली मतलब महीने में 300 का टारगेट है, तो लगभग 1300 रुपये होगा, 38-39 लाख रुपए महीने का। देखो जी, ये तो ये बहुत अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जी इसमें कोई ना कोई घोटाला हो रहा है जी। 39 लाख रुपए का महीने का समझो, मतलब फर्द 12 चौक 48, लगभग 50 लाख रुपए महीने का, ओ साल का। ये तो मिनिमम है जी, उससे ऊपर तो कितने ही कर ले वो मिनिमम तो है 50 लाख रुपए साल का बिजनेस है, ये तो मिनिमम है जी। अब आप ये लगा लो 2 साल का एग्रीमेंट है इनका, तो ये तो बहुत, ये इसमें बहुत ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है जी इसमें कोई ना कोई घोटाला हो रहा है जी। क्योंकि मैंने इनसे आरटीआई में ये भी पूछा भाई कितने कुत्तों का आपने बंध्याकरण कर दिया यानी कि जी, और कितने को आपने डिजिटल चिप लगाई है, कितने कुत्ते हैं शहर में, कोई रिप्लाई नहीं, कोई डाटा इनके पास, डाटा तो होगा लेकिन ये देना नहीं चाह रहे हैं जी। अब ये जो कुछ गड़बड़ लग रही है जी, बिल्कुल 100% लग रही है जी। अब आप ये लगाओ ना, जब मैं एक ही आरटीआई को 5 बार रिपीट कर रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है भाई, इस जो ये वो हुआ है एमओयू हुआ है, इसको 1.5 साल
1.5 साल में काफी कम हो चुका होगा अब तक तो। जी जी, अब इन्होंने जब रिप्लाई नहीं दिया तो मैंने चंडीगढ़ इनकी जो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ हैं, जो जिनके पास मैं आरटीआई लगा रहा हूँ नगर निगम में, एमओएच जो अधिकारी हैं, उनके जिम्मे ही है हमारे शहर का, मतलब गायों के लिए, कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए। जो हमारे फरीदाबाद नगर निगम में क्या परवाल नाम है, क्या नाम, परवाल है शायद उनका। वो पहले भी एक बार भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए थे भाई, उस टाइम वीडियो भी आई थी, वो भाग रहे थे, मेरे को लग रहा वो ये विजिलेंस से पकड़ा और उन्हीं को लगा रखा है। जी जी, अब ये तो अब इसी को देख लो, क्योंकि भाई कैसी विडम्बना है कि कोई आदमी रेड हैंडेड पकड़ा जा रहा है, और उसके बाद और सबसे मतलब जो मजाक है, मेरे को लग रहा है जो मजाक हो रहा है कि उसी जगह पे भाई जहाँ से रेड हैंडेड हुए हैं और वहीं आके दोबारा लग गए हैं वो। ईमानदार सरकार के कारनामे। ये तो इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए, और इससे बड़ा उदाहरण क्या लेंगे जी। अब जब मैंने स्टेट कमीशन में इनकी शिकायत कर दी जी, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ की, अब मेडिकल ऑफिसर हेल्थ को स्टेट कमीशन ने नोटिस कर दिए हैं जी, ये हमारे पास नोटिस की कॉपी है जी, और एडिशनल कमिश्नर को नोटिस कर दिए हैं स्टेट कमीशन हरियाणा ने, और 1 महीने का टाइम दे दिया उनको, भाई 1 महीने में रिप्लाई दें मेरे को, और मेरे को भी लेटर भेज दिया उन्होंने कि भाई अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो 1 महीने बाद हमारे पास दोबारा आना आप चंडीगढ़, फिर हम इसको अपने हिसाब से केस को देखेंगे जी। तो इसमें जो मेरे को लग रहा है जी, इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है जी इसमें, और अधिकारी जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हैं जी। लगातार मैं आरटीआई पे आरटीआई लगा जा रहा हूँ जिनको, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है जी। संतुष्टि पत्र किसने दिए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है जी। इनके पास 1 से 2 एम्बुलेंस होनी चाहिए जी, जो कुत्तों पकड़ने के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए, वो उन एम्बुलेंस में जीपीएस लगा होना चाहिए, सीसीटीवी लगे होने चाहिए। मैं भी वही पूछ रहा हूँ भाई, जीपीएस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, सीसीटीवी है कि नहीं है, चालू है, बंद है, कोई जवाब नहीं। एक तो ये रहता है कि भाई आदमी मेरे मतलब ये आप लगा लो 20 पॉइंट है जी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट का रिप्लाई तो कम से कम दे देते थे, कम से कम, लेकिन ये तो इतने बेशर्म अधिकारी हैं जी कि ये दे नहीं रहे, 1 पॉइंट का जवाब नहीं दे रहे हैं जी। इससे तो अब आप लगा लो, इससे तो कहीं ना कहीं शक जो है वो घोटाला की तरफ जा रहा है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुई तो वहीं घूम रही है ना जी। जिस तरह से तथ्य छुपाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से लग रहा है कि घोटाला हुआ है। और फरीदाबाद आपको बता दें, लगभग जो पेमेंट हुई है इस एमओयू का अकॉर्डिंग, लगभग 46 लाख कुछ रुपए हुआ है, और 2 साल का जो एमओयू है, 2 साल में मतलब 1 करोड़ के आसपास पेमेंट कितनी हुई या नहीं हुई है हम वो पूछ रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। मिनिमम हम हाँ वो बता रहे हैं। हाँ, पेमेंट हुई या नहीं हुई है, अब हमें ये भी नहीं पता कि इनका टेंडर अभी करंट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी, क्योंकि 26 तक ये जो एमओयू ये कह रहा है जी। अब जी मैंने इसमें ये भी पूछा कि भाई एमओयू में ये भी लिख रहा है कि भाई जो चिप जो लगी हैं कुत्तों में, उनको मॉनिटर नगर निगम के 2 अधिकारी करेंगे जी। तो ये जो सारे सामने जवाब मांगे हैं, ये जो हैं जी, ये एमओयू कॉपी है जी, एमओयू की कॉपी आप फरीदाबाद देख लें, जिस एमओयू के तहत ये समझौता हुआ है, और उसमें ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो पीएफए है, वरिंदा शर्मा जो यूनिट हेड है पीएफए की, पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट की, और सारे ये पॉइंट्स हैं, इन पर इनको काम करके ये रिप्लाई देना होगा, और जो भी कंज्यूमर शिकायत करता है उसका सेटिस्फेक्शन जवाब उसका लेना होगा कि वो सेटिस्फाइड है अपनी कंप्लेंट से नहीं। देखो जी, मैंने इनसे ये भी पूछा आरटीआई में कि भाई इस कंपनी ने जो ये पीएफए हैं, इन्होंने नगर निगम में जितने भी बिल दिए हैं उनकी कॉपी दे दो हमें, और नगर निगम ने जितनी पेमेंट करी है उसकी कॉपी दे दो, ये वो भी नहीं दे रहे। यानी कि जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ये कुछ भी नहीं दे रहे। कोई फरीदाबाद बड़ा गोलमाल कहीं नजर आ रहा है इस मामले में, और हम जैसे भी पहले बता चुके हैं कि वही अधिकारी दोबारा लगा जाते हैं, जो विजिलेंस जिनको रंगे हाथों पकड़ती है, वही अधिकारी दोबारा यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा देने का काम यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो अधिकारी वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक ऑर्डर निकाला था कुत्तों के लिए कि भाई इनको शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए। उसके बाद जो हमारे शहर के तमाम जो डॉग लवर जिनको बोलते हैं, वो अपने हाथों में तख्तियाँ और वो पम्पलेट लेके वो सड़कों पे घूमने लगे थे जी। उनसे कम से कम ये पूछो कि भाई यहाँ हमारे यहाँ बीके में नहीं मिलते हैं, तो वो जो अब ये बताओ जी, बीके में तो आमतौर पे वही आदमी आता है जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, और इंजेक्शन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, वो बेचारे यहाँ से वहाँ से कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं। जो डॉग लवर घूम रहे हैं उनको बीके अस्पताल में और तमाम जो सरकारी अस्पताल में उनमें डोनेट करने चाहिए भाई, रेबीज के जो इंजेक्शन है फ्री में। लेकिन क्योंकि डॉग लवर जो है, जो मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादातर अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और गाड़ी में चलते हैं, वो रात को एक बार जरा कॉलोनी में घूम के देखे ना, पता लग जाएगी कि कितने कुत्ते घूमते हैं और कितने खाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में रहते हैं, उनको तो कुत्ते तो खाने नहीं है। साहब देखो, कुत्ते खाते हैं, आपकी बात ठीक है, कुछ कुत्ते जरूर होते हैं, कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्तों को मार दोगे। नहीं, मारने कौन कह रहा है जी, मारने को थोड़ी कह रहा है कुछ, लेकिन पहुंचा दो।
नहीं सेंटर में पहुंचाओ उनको उनको जो मान लो किसी को खा गया तो इंजेक्शन तो मिलना चाहिए ना जिसको। बीके में आप देखो जी, आप भी कवर करते हो, बीके में आमतौर पर इंजेक्शन खत्म मिलते हैं। सरकारी की कमी है, आप इनको कोई डॉग लवर्स की कमी है या कुत्तों की कमी है वो नहीं अब कह डॉग सकते, लवर क्योंकि कुत्तों की तरह ही आदमी भी कुछ इस तरह के होते हैं जो इस तरह की गंदी हरकत करते हैं, कोई मर्डर कर दिया, क्राइम कर दिया, सभी आदमी में वो लोग होते हैं, तो जानवरों में निश्चित रूप से इस तरह के कुत्ते होते होंगे। देखो जी, फिर भी इंसानियत के नाते डॉग लवर के लिए भाई, अगर आप जब डॉग लवर बन रहे हो तो कम से कम आप ठीक है कुत्तों के बारे में सोच रहे हो तो इंसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, या भगवान के भरोसे छोड़ देंगे जिनको आपको कुत्ते खा जाएंगे, आपको इंजेक्शन मिले ना मिले आप अपना भुगत लेना। हमने तो बुद्धिजीवी आदमी है, इंसान अपने बारे में खुद सोच सकता है, ये शक्ति भगवान ने इंसान को दी है। जिसके जो बेजुबान जानवर होता है उसका सोचना इंसान का काम है। आपने देखा है बीके में कैसे कैसे आदमी इलाज के लिए आते हैं जिन पे पैसे नहीं, लेकिन कपड़े तक भी नहीं होते हैं, खाली एक 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 निक्कर होती है उनके पास, तो वो कहाँ से लाएंगे जी इंजेक्शन? तो ये मतलब ये डॉग लवर जो है, मतलब जो ऐसे गरीब लोग उनकी सहायता करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे भाई सबको करो, लेकिन ये कम से कम जो जिनको जरूरत है उनकी तो कम से कम हेल्प करनी चाहिए। डॉग अच्छी बात है, ये लोग मतलब डॉग लवर्स पे ही जमा डाल रहे, और जो इतने सारे लोग हैं, हम तो लगातार समाज सेवी हैं जो शहर में घूमते हैं, वो पीड़ा क्यों नहीं उठाते? हम तो जी लगातार शिकायत कर रहे हैं अधिकारियों की, लगातार हम लाइव भी होते हैं जगह जगह, कई बार हमने आवाज उठाई है कि भाई ये जो रेबीज के इंजेक्शन है ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना जी। अब आप ये लगा लो कम से कम 50 से 100 कुत्ते तो डेली जो यहाँ आते हैं कुत्ते खाने के केस यहाँ खाली बीघे में आ रहे हैं जी, और तमाम जो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं उनकी तो गिनती नहीं है, जो सरकारी अस्पताल जैसे बल्लभगढ़ हो गया और जगह है उनकी भी गिनती नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा, अगर इसको आप जोड़ोगे तो बहुत तगड़ा आंकड़ा बन जाएगा जी। तो मेरा आपके कहने के माध्यम से ये है कि थोड़ा सा जो डॉग लवर है, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा जो गरीब आदमी जो बिल्कुल हैं उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए भाई, उनको रेबीज का इंजेक्शन या कुछ इस तरीके से। दूसरा जी, ये जो RTI में जो हम पूछ रहे हैं, इसमें मेरे को लग रहा है जी इसमें कोई ना कोई घोटाला इसमें हो रहा है जी, और इसमें इसकी जांच होनी चाहिए जी, और जो होनी चाहिए निश्चित रूप और देखो जी सबसे बड़ी कमाल की बात है जी, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ का इसके पीछे कमिश्नर के पीछे ऑफिस है जी उनका, और जो फर्स्ट अपील अधिकारी हैं ओमवीर जी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, अच्छे अधिकारी हैं जी, उनके पास मैंने 5 बार अपील करी है जी, और 5 बार उन्होंने नोटिस करे हैं इनको। उनका ऑफिस और MOH का ऑफिस ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर दूर है जी, यानी कि अगर वो खड़े होकर आवाज मारते हैं एक दूसरे को तो आवाज पहुंच जाती है वहाँ पे। अब आप ये लगा लो MOH उनके पास भी नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद जब मैंने शिकायत मैं बार शिकायत कर रहा हूँ ओमवीर जी के पास, और वो बार इनको नोटिस कर रहे हैं इसको कि भाई आप आ जाओ, नहीं तो स्टेट कमीशन में आपको भारी पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी MOH जो अधिकारी हैं वो जानबूझ के तगड़ी पावर लेके बैठे हैं MOH साहब हैं, पावर तो बैठे हैं जी, लेकिन अब पहले पकड़े गए विजिलेंस में रहेंगे तो पकड़े गए और फिर दोबारा उसी सीट पर आना, इसका मतलब भाई सरकार में साझा है। नहीं पावर है, लेकिन अभी तक उनका पाला फर्जी आदमी से पड़ा ना, आपके हम बता देंगे कि कितनी पावर है, वो तो समय बताएगा किसकी पावर कितनी है। अच्छा, अब सैनी साहब आ गए मैदान में। जी बिल्कुल पावर हम दिखा देंगे आपके, दिखा देंगे, और सत्य की लड़ाई में कभी सैनी पीछे नहीं हटते, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वो जाएंगे और इस पूरे मामले का खुलासा करके देंगे, क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार इसमें शामिल नजर आता है। जिस तरह से तथ्य छुपाए जा रहे हैं वो बड़ा इसमें घोटाला सामने आ रहा है, लगभग कई करोड़ का घोटाला हो सकता है, कि कितनी पेमेंट की गई है वो भी नहीं बता रहे हैं, कितनी पेमेंट अब तक कर दी गई। और आप पूरे फरदाबाद में आप जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं देख रहे हैं, आप भी शायद देख रहे होंगे, आपने कहीं कोई गाड़ी देखी होगी आवारा कुत्तों को उठाते हुए या उनको जो इंजेक्शन लगाते हुए या चिप लगाते हुए, शायद ही आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी होगी या ऐसे जो है PFA के वर्कर देखे होंगे। देखो जी, अगर इन्होंने अच्छा काम करा तो हम इनकी तारीफ करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि जी हम इनके वो करें, लेकिन अगर आपने अच्छा काम करा तो आप बताओ तो सही ना जी। अब अच्छे काम तो बखान करते हैं, हम कहेंगे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी कुत्ते के लिए। PFA ट्रस्ट को नगर निगम ने वो दे दिया, टेंडर दे दिया, तो इनको तो प्रचार करना चाहिए था भाई, जहाँ भी किसी को दिक्कत हो, कोई कुत्ता किसी को परेशान करता हो, कोई कुत्ता खाता हो, कोई उठवाना हो, तो हमें बताएं। बिल्कुल अब बोर्ड लगाने चाहिए थे, होर्डिंग्स लगाने चाहिए थे। अब मैंने इस RTI में ये भी पूछा है कि भाई नगर निगम में कोई वो कौन सा अधिकारी है जिसके पास कुत्तों के बारे में शिकायत करें, और अगर आप चलो वो भी नहीं बता रहे, कोई मेल ID है, चलो जो कोई पढ़े लिखे आदमी वो कोई मेल ID है तो वो मेल ID बता दो, सुनो वो भी नहीं बता रही। आम आदमी को तो क्या पता कि हमको नहीं पता है कितने साल का टेंडर हो गया, 1.5 साल इसको पूरा होने में आए, अब टेंडर के तहत क्या काम हुए होंगे आप खुद जानते हैं। फरवरी 2026 तक का इसका टेंडर है, और मेरे को लगता नहीं है ये रिप्लाई ये 30 दिन में देंगे भी, और दिया भी तो बोल जवाब देंगे जी, और ये जो फरवरी का टाइम निकाल लेंगे ऐसी करके ये, और उसके बाद ये मामला मामला हो जाना है, कुछ दफा दफा फरीदाबाद यही लगातार शहर में चलता रहा है, जितने भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनको मिलजुल कर रफा दफा कर दिया जाता है, और जो रकम होती है वो बांट ली जाती है। मोटा टेंडर दिया गया है, लगभग 48 लाख रुपए का जो मिनिमम है इनको काम की वो करना है, और 2 साल के टेंडर है,
कितना काम हुआ है धरातल पर वो आप भी देख सकते हैं। आप लोग शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा कितने जो गाड़ी एम्बुलेंस आती है कुत्तों को उठाती है, उनको इंजेक्शन लगाती है, नसबंदी के टीके लगाए जाती हैं, चिप लगाई जाती हैं और फिर उनको रिप्लाई जो कंप्लेंट होता है रिप्लाई भी देना जरूरी होता है। देखो जी ये चीज़ और है, ये भी मैंने इनसे मांगी है भाई। ये एमओयू में लिखा हुआ है द कॉपी ऑफ कंप्लेंट रजिस्टर रिकॉर्ड, यानी कि जो PFA वाले ये देंगे डिटेल ऑफ कंप्लेंट, ये भी मैं मांग रहा हूँ सारी से। जीपीएस लोकेशन फोटो प्रिंट आउट बहुत पिकअप एंड ड्रॉप, यानी कि उठाते टाइम और छोड़ते टाइम दोनों के फोटो, ये भी मैं RTI से मांग रहा हूँ जी। लेकिन कोई नहीं, मंथली जीपीएस देंगे तो कुछ होगा रिकॉर्ड। अब आप ये चीज लगा लो ना, इसमें कोई ना कोई घोटाला हो रहा है जी। अगर ये सही है तो आप ये कम से कम ये बताएं लोगों को कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये है ना जी। और इनको एक बायोमेडिकल वेस्ट का एक सिस्टम लगाना था इनको, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। बात करेंगे ये तो आप देखो जी, बात करें तो बात करते हैं कमिश्नर साहब अगर बात करना चाहते हैं। चलो वो बिजी है फोन पे, बात करेंगे जाने वाले शायद। तो ये बड़ा घोटाला है और कमिश्नर साहब के बिल्कुल दफ्तर के सामने हम खड़े हैं। कमिश्नर साहब अभी फ़ोन पर बिजी हैं, तो ये फ्री हुए तो बात करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, जो हम RTI मांग रहे हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कि जो भाई बहुत ही तकड़ा वो चीज़ है। इनको देखो, अगर इन्होंने डिजिटल चिप लगाई है, नसबंदी करी है, तो बताने में क्या दिक्कत हो रही है ना जी। और एक बार नहीं, इसी RTI को मैं 5 बार लगा रहा हूँ, 1.5 साल से मैं इसी RTI को लगाया जा रहा हूँ जी। कोई रिप्लाई नहीं, कोई झूठ मूठ कोई कुछ नहीं जी। कम से कम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट को रिप्लाई तो दे दें जी। थोड़ा एक बार देखो जी, अगर बात कर लें तो तो इसको देखेंगे जी। इसमें बड़ा घोटाला मेरे को लग रहा है जी। तो थोड़ा सा इसकी जांच होनी चाहिए भाई, कितने पेमेंट हो चुकी है, कितने नसबंदी हुई है, क्या हुआ है। लेकिन अधिकारी जो हैं वो रिप्लाई दे नहीं रहे जी, ना वो अधिकारी मिलते हैं जी, है ना जी। गायों के बारे में भी आपने देखा जी क्या हाल है जी। बाईपास पे एक बार मैं तो कह रहा हूँ जी, जो हमारे जो शहर के जो तमाम जो नेता जो गौपाष्टमी में जो खड़े हो जाते हैं जी, गायों को रोटी और वो देने के लिए, गुड़ देने के लिए, वहाँ पे जाके सेल्फी वो बनाए ना जी, वहाँ फोटो खिंचवाए जी। मैं दावा कर रहा हूँ जी 10 मिनट में वहाँ बेहोश हो जाएगा आदमी, अगर वहाँ BPDP में जो खत्ता बना हुआ है, जहाँ कम से कम अभी भी इस टाइम पे 250 से 300 गाय वहाँ खड़ी होंगी जी। और तमाम जो शहर का जो गंदा कूड़ा कचरा है सब वो खा रही हैं जी, और उसी दूध को हमारे शहर के जो नागरिक है वो पी रहे हैं जी। तो मिलाकर MCF के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं है जी, सब हवाई काम हो रहे हैं जी। और अब जो ये जो अब एक ये चल रहा है जी व्यवस्था सफाई पखवाड़ा, इसके बारे में जल्दी हम खुलासा करेंगे जी अगले 1 महीने में। ये भी इसमें भी कुछ ना कुछ निकलेगा, और मेरे को थोड़े बहुत कागज आ रहे हैं। बड़ा खुलासा करते रहते हैं अजय सैनी, और अब स्वस्थ पखवाड़े को लेकर लाइन में लग गए हैं। फिलहाल कुत्तों की बारी थी। इसी मैटर में देखो जी, हमने आटे 3 लगाई थी, एक हमने गाय के बारे में लगाई थी, ये हमने बंदरों के बारे, ये हमने कुत्तों के बारे में लगाई है। ऐसे ही बंदरों का भी ठेका दे रखा है इन्होंने, उसकी भी RTI लग रही है, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं है जी। शहर में तमाम जगह आप देखते हो जी, आप समझ सकते हैं कि कुत्तों के नाम पर कमाई, गायों के नाम पर कमाई और बंदरों के नाम पर कमाई, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई आपको शायद ही देखने को मिलती है। हाँ, ज़रूर कुछ फ़ोटो आ जाते हैं, कई बार हम मीडिया में देखते हैं कि कुछ 2-4 गाड़ियाँ दिखाई देती हैं जो गायों को पकड़कर शेल्टर होम में ले जाती हुई दिखाई देती हैं। उनके फ़ोटो भेज दिए जाते हैं मीडिया में पब्लिक के लिए कि भाई ये देखो हम काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप काम देख सकते हैं। देखो जी, हमने इतनी बड़ी संख्या में तादाद में गाय पूरे शहर में घूम रही है। देखो जी, हमने गायों के बारे में भी RTI लगाई थी, वो भी हमने दिखाई थी। 1300 से 1400 गाय हर महीने पकड़ रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है जी। अच्छा। आज से मैंने यानी कि 2022 में मैंने RTI लगाई थी नगर निगम में। मैंने उस समय पूछा था भाई कितनी गाय शहर में है, इन्होंने कहा जी 10,000। आज मैंने 2025 में पूछा इनसे शहर में कितनी गाय हैं जी, 10,000। तो काम क्या हो रहा है जी? 2022 में भी इन्होंने कहा 10,000 गाय हैं जी। सैनी साहब, धरातल पर कुछ काम अब आप देख रहे हैं, ये तो सब हवाई काम हो रहे हैं जी, और फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं। और मेरा आपके माध्यम से ये कहना है जी, जो गायों के नाम पे जो अधिकारी और नेता जो ये घोटाला कर रहे हैं, उनका अंत बहुत बुरा होगा। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनका अंत, क्योंकि गाय माता का जो हाल बुरा हो रहा है ना, ये नेता और अधिकारी बन रहे हैं, उनका अंत बुरा होगा जी, बहुत बुरा अंत होगा। और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी अन्य खबरों के साथ, एक नए खुलासे के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।